अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कामयाब तरीन सीईओज और एंटरप्रेन्योर्स में 90% लोगों ने अपनी कामयाबी की बुनियादी वजह माइंड सेट को करार दिया, न कि डिग्री, रिसोर्सेज या एनवायरनमेंट को। इसी तरह कैरल कैरल ड्वेक की मशहूर तहकीक कहती है कि पीपल विद अ ग्रोथ माइंडसेट अचीव 60% मोर देन दोज विद द फिक्स्ड माइंडसेट, इवन विद द सेम स्किल्स एंड रिसोर्सेज। यानी हमारी कामयाबी का राज हमारे जहन की कैफियत, हमारे यकीन और हमारे सोचने के अंदाज में छुपा है, न कि बाहर की दुनिया में। ये वो हकीकत है जिसे नेपोलियन हिल ने तकरीबन एक सदी पहले समझ लिया था और हमें भी यही सबक देते हैं। नेपोलियन हिल जो 1883 में पैदा हुए और 1970 में चल बसे, वो सिर्फ एक राइटर नहीं बल्कि पर्सनल डेवलपमेंट की दुनिया के बानियों में से एक हैं। उन्होंने 25 ईयर्स तक दुनिया के कामयाब तरीन लोगों के इंटरव्यूज किए, जिनमें एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे लोग शामिल हैं। उनका मकसद ये जानना था कि इन कामयाब इंसानों में कौन सी ऐसी कॉमन हैबिट्स, थॉट्स और हिकमत अमलियां हैं जो उन्हें बाकी दुनिया से मुमताज बनाती हैं। इन तमाम ऑब्जर्वेशंस का निचोड़ उन्होंने पहले थिंक एंड ग्रो रिच में दिया और फिर हाउ टू ओन योर ओन माइंड में हमें यह सिखाया कि अगर हम माइंड मास्टरी हासिल कर लें तो हम किसी भी मैदान में कामयाब हो सकते हैं। नेपोलियन हिल की अहमियत यूं भी ज्यादा है कि आज के मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर्स जैसे टोनी रॉबिन्स, बॉब प्रॉक्टर, लेस ब्राउन और ब्रायन ट्रेसी जैसे लोग सब के सब खुद मानते हैं कि उनकी बुनियादें हिल की तालीमात से ही आई हैं। सच्चाई ये है कि हम सब अपनी जिंदगी में कुछ बड़े ख्वाब देखते हैं, लेकिन अक्सर हम अपनी ही सोच में फंस जाते हैं। ये चंद आम रुकावटें हैं, मसलन हम खुद पर यकीन नहीं कर पाते कि हम वाकई कामयाब हो सकते हैं, या बार बार नाकामी के खौफ, तनकीद के डर या माजी की गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं। हम बैक वक्त बहुत से कामों में उलझ जाते हैं और असल मकसद भूल जाते हैं, या फिर काम को कल पर टालते हैं क्योंकि हम अपनी जहन की सुस्ती पर काबू नहीं पाते। इसी सेल्फ डाउट, नेगेटिव थिंकिंग, लैक ऑफ फोकस और प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से हम अपने ख्वाब पूरे नहीं कर पाते। हिल बार बार ये समझाते हैं कि जब तक हम इन जहनी रुकावटों को दूर नहीं करेंगे, हम कभी अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। योर माइंड इज योर ओनली रियल एस्टेट, ऑन इट और समवन एल्स विल। आपका जहन ही आपकी असल जायदाद है, या तो आप इसके मालिक बनेंगे या कोई और इसे काबू में ले लेगा। अब हम उन बुनियादी असूलों पर बात करते हैं जो हिल ने सिखाए हैं ताकि हम वाकई अपनी सोच पर काबू पा सकें। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, हमें अपने गोल्स में मुकम्मल वजाहत पैदा करनी चाहिए। अगर आपसे आज ये सवाल पूछा जाए आप जिंदगी में असल में क्या चाहते हैं, तो क्या आपके पास वाज़ेह स्पेसिफिक जवाब है? हिल लिखते हैं कि कामयाब लोग हर सुबह और रात अपने मकसद को रिटन स्टेटमेंट की सूरत में पढ़ते हैं। मसलन मैं 2-3 सालों में बहुत ज्यादा अमीर होना चाहता हूं, ये कोई स्पेसिफिक गोल नहीं। इसकी बजाय मैं 31 दिसंबर 2026 तक 1 मिलियन रुपए कमाऊंगा अपने रेस्टोरेंट में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करके। ये वाज़ेह और नापातुला मकसद है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, हिल कहते हैं कि एटीट्यूड हर चीज पर असर डालता है। जब हम ऑप्टिमिज्म, होप और ग्रेटिट्यूड के साथ जीते हैं तो हमारे इर्द गिर्द मौके, ताल्लुकात और ख्यालात बदलने लगते हैं। मिसाल के तौर पर हेनरी फोर्ड के बारे में हिल बताते हैं कि फोर्ड 5 बार नाकाम हुए, लेकिन उनके मजबूत पॉजिटिव एटीट्यूड ने उन्हें अमेरिका का कार किंग बना दिया। द पावर ऑफ बिलीव, हिल का मशहूर कॉल है कि व्हाट द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। यानी अगर आप किसी ख्वाब को सोच सकते हैं और उस पर यकीन भी रख सकते हैं तो वो ख्वाब हकीकत में बदला जा सकता है। एंड्रयू कार्नेगी का कॉल भी इसी असूल को दोहराता है, यू आर वट यू थिंक ऑल डे लॉन्ग। मास्टरी ओवर सेल्फ, कामयाबी का राज सेल्फ डिसिप्लिन में है। मतलब अपने इमोशंस को काबू में रखना, अपनी हैबिट्स को मैनेज करना, अपनी लैंग्वेज को बेहतर बनाना और अपनी एनर्जी को बचा कर फोकस करना। हिल ये बात भी समझाते हैं कि कामयाब लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को हर रोज पॉजिटिव थॉट से भरकर अपनी आदतों को बदलते हैं। नेपोलियन हिल का एक वाकया बहुत इंस्पिरेशनल है। जब उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी से पूछा, सर कामयाबी की सबसे बड़ी शर्त क्या है? कार्नेगी मुस्कुराए और कहा, इट इज द एबिलिटी टू कंट्रोल योर ओन माइंड, नथिंग मोर नथिंग लेस। इसी बात को हिल ने किताब में यूं लिखा, You either control your mind or it controls you. There is no halfway compromise. यानी जहन पर कब्जा या तो आपका होगा या हालात, लोग और मसाइल आपके जहन पर कब्जा जमा लेंगे। दरमियान का कोई रास्ता नहीं। दोस्तों, आज की दुनिया में जहां हर वक्त सोशल मीडिया, नेगेटिव और फेक न्यूज और इंफॉर्मेशन ओवरलोड हमें बखेरते हैं, नेपोलियन हिल की तालीमात मजीद जरूरी हो गई हैं।
चाहे आप कैरियर ग्रोथ चाहते हैं और आपको क्लैरिटी ऑफ पर्पस चाहिए, चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं और आपको बिलीफ एंड एटीट्यूड चाहिए, या फिर आप रिलेशनशिप बेहतर बनाना चाहते हैं और आपको सेल्फ कंट्रोल चाहिए, तो हिल की ये किताब हमें याद दिलाती है कि कामयाबी की असल जंग बाहर नहीं बल्कि माइंड के अंदर होती है। अगर हम अपनी सोच को काबू में ले आए तो हम दुनिया की कोई भी बुलंदी छू सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि माइंडसेट वाकई कामयाबी की असल चाबी है? आपकी जिंदगी में कब ऐसा लम्हा आया जब आपने अपनी सोच बदल कर हालात बदले? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताबी बात के साथ। तब तक सीखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। शुक्रिया।